तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। कह रहा है संस्कृत में उत्तर दें। क नंबर का प्रश्न है नृपः कीदृशः आसीत्, यानी राजा कैसा था। तो इसका जवाब होगा नृपः अतीव बुद्धिमान न्यायपरायणः चासीत्, यानी राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। ख नंबर है नृपस्य राजसभायां के आगच्छताम, यानी राजा के राजसभा में कौन दो लोग आए। तो इसका जवाब है नृपस्य राजसभायां परस्परम विवदमाने द्वे स्त्रियों आगच्छताम, यानी राजा के राजसभा में आपस में लड़ती हुई दो महिलाएं आई। ग नंबर कह रहा है आरक्षकस्य हस्ते किम आसीत्, आरक्षी के हाथ में क्या था। तो जवाब होगा आरक्षकस्य हस्ते तीक्ष्ण कृपाणः आसीत्, आरक्षी के हाथ में तेज धार वाला तलवार था। घ नंबर है शिशु माता का आसीत्, यानी शिशु की माता कौन थी। तो जवाब होगा शिशु माता गीता आसीत्, यानी शिशु की माँ गीता थी। अंग नंबर है मिथ्यावादिनी का, यानी झूठ बोलने वाली कौन थी। तो इसका जवाब हो जाएगा लता मिथ्यावादिनी आसीत्, झूठ बोलने वाली लता थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। पहले अर्थ लिखना है, उसका हिंदी अर्थ, उसके बाद उससे वाक्य बनाना है। देखिए लिखा है पहला नंबर में विलक्षणः, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशिष्ट। इससे वाक्य बनाया गया है नृपस्य न्यायः विलक्षणः आसीत्, यानी राजा का न्याय विशिष्ट था। आगे है तीक्ष्णः, इसका हिंदी होता है तेज। आरक्षकस्य हस्ते तीक्ष्ण कृपाणः आसीत्, यानी आरक्षी के हाथ में तेज तलवार था। परस्परम, इसका हिंदी होता है आपस में, और इससे वाक्य बना है नृपस्य राजसभायां परस्परम विवदमाने द्वे स्त्रियों आगच्छताम, राजा के राजसभा में आपस में लड़ती हुई दो महिलाएं आई। फिर है आदाय, इसका हिंदी होता है लेकर। इससे वाक्य बना है आरक्षकस्य स्वहस्ते कृपाणम आदाय आगतवान, यानी आरक्षी अपने हाथ में तलवार लेकर आया। आगे है प्रशंसितवन्तः, यानी प्रशंसा किया। इसका वाक्य बना है सर्वे प्रजा नृपस्य न्यायम प्रशंसितवन्तः, सभी प्रजा लोग राजा के न्याय की प्रशंसा किए। आगे है पर्याप्तम, इसका मतलब होता है पर्याप्त। इससे वाक्य बनाया गया है गीता अवदत् मह्यम मम बालः प्राप्तः तदेव पर्याप्तम, गीता बोली मुझको मेरा बच्चा मिल गया है, यही पर्याप्त है। अब देखना है प्रश्न संख्या 3। यहाँ कह रहा है निर्देशानुसार पद बनाएं। जो विच्छेद किया हुआ है, प्रत्यय अलग है, उसको जोड़ करके नया शब्द जो बनेगा उसे लिखना है। तो क नंबर में आ दा जोड़ ल्यप बराबर आदाय। जन जोड़ कत प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में हो जाएगा जाता है। क्रंद जोड़ कत्वा बराबर क्रंदत्वा। घ नंबर में हो जाएगा आदिश जोड़ कतवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का हो जाएगा आदिष्टवती। अंग नंबर आस्था जोड़ कत प्रत्यय स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचन में लिखना है, तो हो जाएगा स्थिताम। च नंबर क्रह जोड़ कत प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा गृहीता। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दी गई भूतकालिक क्रियाओं के रूप निर्देशानुसार बदलें। जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार इसके रूपों को बदलना है। लंग लकार में कतवतु प्रत्यय पुल्लिंग में और लट लकार के साथ अस्मत जोड़ करके इसके रूप को परिवर्तित करना है। तो जो आपका आंसर है यानी रिक्त स्थान है पुस्तक में, उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आराम से इसे समझ सकें। देखिए क नंबर में है आगछन, तो कतवतु प्रत्यय हो जाएगा आगतवन्तः और लट लकार अस्म जोड़ने पर हो जाएगा आगछन्ति अस्म। बस साथियों ध्यान ये देना है इसमें कि अगर जो भी ऑप्शन में दिया गया है पुस्तक में जो पहले से लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमको वचन भी देखना है और उसके रूप को उसी अनुसार बदलना है। तो ख नंबर में देखिए कृतवान दिया हुआ है यानी एक वचन में होगा, तो लंग लकार में लिखेंगे अकरोत एक वचन में ही और
लट लकार अस्म में जब जोड़ेंगे तो वहां भी लिखेंगे करोति अस्म, यानी एक वचन में ही। इसी प्रकार से ग नंबर में देखिए लिखा हुआ है अक्रंदन क्रंदितवन्तः क्रंदन्ति अस्म। घ नंबर अहसत हसितवान हस्ति अस्म। अंग नंबर में अदृश्यताम दृष्टवन्तौ दृश्यतः अस्म। च नंबर अतिष्ठत तिष्ठवान और तिष्ठति अस्म। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखें। जो विग्रह किया हुआ है उसको जोड़ करके पद बनाना है समस्त पद के रूप में लिखना है। तो देखिए होगा दीनम दीनम प्रति, इसका हो जाएगा प्रतिदिनम। न्यायस्य आलयः यानी न्यायालयः। विचारे मग्नः, इसका हो जाएगा विचार मग्नः। सत्यम वदति यह सह, इसका हो जाएगा सत्यवादी। राज्ञः सभा यानी राजसभा। और पुत्रेण हीना, इसका हो जाएगा पुत्रहीना। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ जो आपका जवाब है वो हाईलाइट किया गया है। एकदा एकः मूषकः मार्जारात् भयेन कंपमानः आसीत्। एक दिन एक चूहा बिलाव के भय से कांप रहा था। तत्र एकः दयालु ऋषिः आसीत्, वहाँ एक दयालु ऋषि था। सह मूषकं मार्जारात् रक्षितुं मंत्रबलेन मार्जारं कृतवान्। वह चूहा को बिलाव से बचाने के लिए मंत्र के बल से उसे भी बिलाव बना दिया। सह मार्जारः पुनः श्वानात् बिभेति स्म। वह बिलाव फिर कुत्ता से डरने लगा, कुत्ता से डर रहा था। अतः ऋषि तम मार्जारम श्वानम कृतवान, इसलिए ऋषि उस बिलाव को कुत्ता बना दिया। सह श्वानः तत्र व्याघ्रात् भीतः आसीत्, वह कुत्ता वहाँ बाघ से डर रहा था। मंत्रेण ऋषि तम व्याघ्रम कृतवान, मंत्र से ऋषि ने फिर उसे बाघ बना दिया। एकदा सह व्याघ्रः ऋषिमेव खादितुं चेष्टितवान, एक दिन वह बाघ ऋषि को ही खाने की चेष्टा करने लगा। मतलब जब वो चूहा से बाघ तक बन गया तो एक दिन वो जो बाघ है ऋषि के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। ऋषि तम उक्तवान, ऋषि ने उसको तब कहा पुनर्मूषको भव, यानी फिर से तुम चूहा बन जाओ, और वह चूहा बन गया। इस प्रकार से अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। का नंबर में है दो स्त्रियां आपस में लड़ती हुई आईं। इसका अनुवाद हो जाएगा द्वे स्त्रियों परस्परम विवदमाने आगच्छताम। ख नंबर राजा एक क्षण चिंतित हुआ। इसका होगा नृपः एकम क्षणम चिंतितो अभवत्। ग नंबर आरक्षी के हाथ में एक तेज तलवार थी। इसका होगा आरक्षकस्य हस्ते एकः तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्। घ नंबर गीता झूठ नहीं बोल रही थी। इसका होगा गीता मिथ्या न वदति स्म। अंग नंबर में है तुम मौन क्यों हो। इसका होगा त्वम मौनम कथम असे। च नंबर गरीब बच्चे इन वस्त्रों को ग्रहण करेंगे। इसका होगा निर्धना वाला इमानी वस्त्राणि ग्रहिष्यन्ति। घ नंबर लोगों ने उस बालक की प्रशंसा की। जनाः तस् बालकस्य प्रशंसितवन्तः। ज नंबर में उन दुष्ट मनुष्यों ने अपना दोष मान लिया। ते दुष्टाः मनुष्याः स्वदोषं स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। बाकी के चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक बार प्रेस जरूर करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हर्ष नारायण पांडे।